कार्तिक मास अति पुनीत मास है। कार्तिक मास में बहुत सारे पर्व पड़ते हैं। सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी चातुर्मास की योग निद्रा से जागते हैं और शुभ मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कब तुलसी विवाह किया जाए। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी के विवाह का विशेष महत्व। कार्तिक मास की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। इस दिन अपने घरों में और मंदिरों में माता तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह करवाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की द्वादशी की शुरुआत मंगलवार 12 नवंबर को शाम 4:02 पर होगी। वही तिथि का समापन बुधवार 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न किया जाएगा। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी का पौधा जो कि आपने पहले से लगा रखा हो, पौधा लगभग 3 से 5 साल पुराना होना चाहिए। तो तुलसी का पौधा और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित और उसके बाद चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करें। फिर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी जी के साथ फेरे लगवाएं। पूरे फेरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करें। तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम माता तुलसी की विधि विधान से पूजा करने से वैवाहिक जीवन की कड़वाहट दूर होती है, सुख शांति बनी रहती है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तुलसी विवाह के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से घर में दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करने और धूल बेला में घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो तुलसी विवाह करवाने से जल्द विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। इस जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अलौकिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। माता तुलसी और भगवान विष्णु की अनन्य कृपा बनी रहती है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।